दोस्तों हाजिर हूँ आज फिर एक और नई बात के साथ और उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी बात को आगे परोस दें। दोस्तों ज़िंदगी के अंदर मशरूफ़ियत बहुत बढ़ चुकी है और हम सब मशरूफ़ हैं। हम अपने अपने कामों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हर इंसान के अपने लक्ष्य निर्धारित हैं। हर इंसान अपने लक्ष्य को छू लेना चाहता है। आज बहुत दूर तक का सफ़र तय करने के बाद भी बहुत सारी मंजिलें छू लेना अभी बाकी है। याद रहे, मंजिलों को छूना ज़रूर है, मंजिलों को पाना ज़रूर है, लेकिन बहुत सारी बातें हमें अपने जहन में रख लेना भी बहुत ज़रूरी है। हम इस दौड़ के अंदर एक नई पीढ़ी को साथ लेके चल रहे हैं। दोस्तों वो नई पीढ़ी, वो छोटे छोटे तलीफ़ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों को हम उनको वो संस्कार देकर जाना है जो हमें हमारे बुजुर्गों से मिले। दोस्तों हमने आज से बहुत अरसा पहले जब हम छोटे थे देखा होगा, घरों की दीवारों पर चित्र लगा करते थे महापुरुषों के, वीरों के, योद्धाओं के। दोस्तों वो चित्र लगाना एक परंपरा थी, एक रिवाज था। उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत गहरी बात थी। उन चित्रों का एक खास कारण ये था कि जब भी छोटे बच्चे उन तस्वीरों को देखें तो उनको उनके प्रति जिज्ञासा पैदा हो। वह पूछें, वो सोचें कि ये चित्र किसका है, इसने क्या किया है, इसकी क्या उपलब्धि है। और जब वो पूछे और साथ में देखे, क्योंकि साइंस कहती है कि विजुअल बेटर है ऑडियो से, ऑडियो बेटर है पढ़ने से। जो वीडियो हमने बचपन में देख लिए थे वो आज भी हमें याद है। महाभारत रही हो, रामायण रही हो, जो हमने उन दिनों में देखा वो आज भी वो हमारे दिमाग के अंदर कैद है, हमें याद है। हो सकता है कि उस वक्त किताबों में पढ़ी वो बातें हमें याद ना हो सकता है कि बचपन में हमें कही गई कुछ बातें हमारे जहन से रोज तक हो चुकी हों, लेकिन देखी हुई चीज़ें आज भी हमारे दिमाग के अंदर, मेमोरी के अंदर सहेज कर रखी हुई है। हमने वो सहेजा, हमारे बुजुर्गों ने कुछ और सहेजा होगा, लेकिन बात आज की जब पीढ़ी की कर रहा हूं तो उनके दिमाग में हम, उनके जहन में हम क्या सहेज के रखवाने का प्रयास कर रहे हैं, इस पे एक लंबी विचार चर्चा की जरूरत है। आज हमारे घर की दीवारों को चित्रों से खास लगाव नहीं रहा। इसके गुनहगार ये पत्थर और कंक्रीट के बने मकान नहीं हैं, हम हैं। आज दीवारों पे वो सब न होकर के बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स, सीनरीज ये लगा दी गई है, और जिसके लिए वो सब इंतजाम किया जाना चाहिए था उसके हाथ में दे दिए गए हैं गैजेट्स, मोबाइल्स। हम मशरूफ हैं, हमारी दिनचर्या बहुत ज़्यादा व्यस्त है और बच्चों के सामने सुबह उठते ही हम फ़ोन पे अपने कारोबार के बारे में, समाज के बारे में सब देखते और पढ़ते हैं। धीरे 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 बच्चे के हाथ में वो मोबाइल आता है, क्योंकि बच्चे के हाथ में वो मोबाइल एक कारण की वजह से आया, क्योंकि जब बच्चे के हाथ में वो मोबाइल है तो वो मशरूफ है, वो कहीं लगा हुआ है, वो अब फ्री नहीं है। वो माँ को ये नहीं कह रहा माँ मैं बाहर खेलने के लिए जाना चाहता हूँ, वो नहीं कह रहा कि माँ मुझे उठाओ, माँ मुझे कहानी सुनाओ, माँ मुझे बताओ, माँ मुझे बतलाओ, नहीं कह रहा। माँ भी फ्री, बच्चा भी फ्री, बाप भी फ्री। बच्चा मोबाइल के अंदर वीडियोस, गेम्स देख रहा है और एक प्रतिस्पर्धा के दौर से निकल रहा है जो उसको उसके एजुकेशन के दौरान या बाद में मिलनी चाहिए थी। वो प्रतिस्पर्धा उसके 2 साल के
जिस्म और हाथों में उसकी आंखों चक्षुओं के सामने वो वीडियो उसके दिमाग तक जा रही है और विकासशील दिमाग, नव नवेला दिमाग, जिसके अंदर अभी कचरा नहीं आया, जिसने बहुत कुछ इकट्ठा नहीं किया, क्या सहेज रहा है वो? दौड़, किसी को शूट कर देना, किसी को एक्सीडेंट करके मार देना, किसी से आगे चले जाना, जीत लेना, फतेह कर लेना, ये उसके दिमाग के अंदर बैठा दिया गया है। फिर ये घटनाएं होंगी तो इसमें कोई अतिशयोक्ति, किसी प्रकार की गलती बच्चे पे मत डालिए। गत वर्ष की बात, अखबार में खबर छपी कि एक बच्चे ने अपने प्रिंसिपल को कत्ल कर दिया। इस वर्ष खबर छपी कि एक बच्चे ने अपने पूरे परिवार को शूट कर दिया। गुनहगार वो बच्चा नहीं, वो हाथ हैं जिन्होंने उसके हाथ में वो गैजेट दिया था। जो बड़े चाव से कहते थे कि मेरा बच्चा घर से बाहर नहीं जाता और आवारा बच्चों के साथ नहीं खेलता। जो बड़े चाव से कहते थे कि मेरा बच्चा कपड़े गंदे नहीं करता। जो बड़े चाव से कहते थे कि मेरा बच्चा बहुत शालीन है। पता तब लगा जब उसके दिमाग ने ऑर्डर दिया और उसने वो काम किया जिसको वो बचपन में देखा करता था, क्योंकि आज वो काबिल हो चुका था। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतनी ही बात रखूंगा कि बच्चों के साथ समय स्पेंड कीजिए, सुबह उनके पास बैठिए, उनको कहानियां सुनाइए। बेशक वो मिथक किरदार हों, बेशक वो जानवर बोलते हों जो हमारे समय में बोलते थे, जो हमारे समय में बतियाया करते थे, उनको वो कहानियां सुनाइए। मित्रों, जब आप कहानियां सुनाओगे ना, सच कहता हूं, सारांश तक पहुंचने से पहले, उस कहानी से मिलती शिक्षा की बात करने से पहले आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, पापा ये क्या होता है? पापा इस चीज को हमने कभी देखा ही नहीं। दोस्तों, थोड़ा इस बात पे मंथन कीजिए कि उन नन्हे दिमागों को, नन्हे जहनों को, नन्हे बच्चों को गैजेट्स की नहीं, अच्छे संस्कारों की ज़रूरत है, अच्छे विचारों की ज़रूरत है। और चाहते हो आप कि आपकी पीढ़ी आपके साथ अच्छा सलूक करे जो आप अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, तो उनको अपने पेरेंट्स जैसी, अपने बुजुर्गों जैसी सुविधाएं दीजिए। इसी बात के साथ इजाज़त दें। धन्यवाद।